बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वेट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज वेट्स मैं बात करने वाला हूं थलीरियोसिस के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस होगी थलीरियोसिस के इलाज के बारे में। इस वीडियो में हम थलीरियोसिस की अलामतें और थलीरियोसिस की डायग्नोसिस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे थलीरियोसिस के इलाज के बारे में। तो आगे जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है टिक्स का, तो आपको पता है जैसे कि थलीरियोसिस की जो बीमारी है वो टिक्स की वजह से फैलती है। तो इस नोयत को जानते हुए हम आज इस पर डिस्कस करेंगे, स्पेशली थलीरियोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिस तरह आप जानते हैं कि जब भी थलीरियोसिस का जिक्र आता है तो सबसे पहली जो अलामत ज़हन में आती है वो आती है बुखार की, पायरेक्सिया की, कि जानवर में जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बुखार को रोकने के लिए हमें नसेड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, आप दो चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप मिलॉक्सिकेम साल्ट में, तो उसमें काफ़ी सारी प्रिपरेशन बाजार में मौजूद है, जिस तरह आपका बीटाफेनेको हो गया और उसके अलावा मेट्रियम हो गया, और इसके अलावा काफ़ी सारी और भी जो ट्रेड मेडिसिन है वो इस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, अगर ये बेहतर तरीके से काम ना करें तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास कीटोप्रोफन का है। तो कीटोप्रोफन में भी कैसे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन बाजार के अंदर मौजूद है, जिस तरह कीटोजेक्ट हो गया, कीटोवान हो गया, कीटोनॉल हो गया। तो आप कोई सा भी आप जो है ड्रग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी अब जो डोज होगी वो ज़हरी सी बात है, आप बेहतर समझते हैं जानवर की जो है वेट के हिसाब से आप उसे देंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है मेरे वेट्स, आपने बुखार को तोड़ना है। बुखार को तोड़ने के बाद जो दूसरी चीज ज़हन में आती है वो है ड्रग ऑफ चॉइस। तो थलीरियोसिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ज़हरी बात है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, या वो बिपारवाकोन है या वो डायमिनाजीन है। तो अगर आप पारवाकून यूज करना चाहते हैं जिसमें आपका ब्यूटालेक्स आता है, उसके अलावा आपका ब्यूपाकोन आता है गाजी ब्रादर का, और इसके अलावा पारवान आता है सलमोर का, तो और भी काफी सारी प्रिपरेशन है। तो आप कोई सी भी अच्छी सी प्रिपरेशन आप लेकर जानवर को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है वो क्या चीज है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बुपारवाकून जितने भी ड्रग्स आ रही हैं वो 50 mg पर ml में आ रही हैं, चाहे वो ब्यूटालेक्स है, चाहे वो पारवान है, चाहे वो ब्यूपाकोन है, और इसके अलावा काफी सारी मेडिसिन हैं, लेकिन 50 mg पर ml में आ रही हैं। तो इनकी डोज बनती है 1 ml फॉर 20 kg लाइव बॉडी वेट के हिसाब से। तो आपने इधर डोज लाजमी जेन में रखनी है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस वो 10 ml ब्यूटालेक्स या ब्यूपाकोन की होती है, लेकिन जो नॉर्मल एक 500 kg के जानवर की डोज जो है वो 25 ml बनती है। अच्छा, ये चीज होगी डोज का आपने जो है वो वेट के हिसाब से देनी है, 1 ml फॉर 20 kg बॉडी वेट, अगर आप बिपारवाकोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी बात है। आप अगर बिपारवाकोन यूज कर रहे हैं, एक तो आपने इसको सब कट नहीं लगाना, ये सब कट रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बड़ा जानवर है 25 सीसी डोज लगा रहे हैं तो आपने उस डोज को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है। मतलब आपने डीप इंट्रामस्कुलर जो है बिपारवाकोन को लगाना है। अगर आप बड़े जानवर को 25 सीसी डोज लगा रहे हैं तो आपने 9 सीसी पहली जगह पे लगा दें, जो 8 सीसी हो गया वो दूसरी जगह पे लगा दें, और बाकी जो आपकी 8 सीसी बचती है वो तीसरी जगह पे, वो उसी गर्दन पे आप इंट्रामस्कुलर 3 मुख्तलिफ जगहों पर लगा दें। अगर आपका छोटा जानवर है 2 सीसी भी आप डोज लगा रहे हैं बुपारवाकोन की, तो 1 सीसी एक साइड पे और 1 सीसी आपने दूसरी साइड पे लगानी है। और कैसे लगानी है, डीप इंट्रामस्कुलर, ये डीप इंट्रामस्कुलर रिकमेंडेड है। दूसरी बात ये हो गई कि इस्तेमाल किस तरह करना है।
अच्छा, अब आती है तीसरी बात, अब आपने एंटीबायोटिक ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चॉइस होती है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की। अच्छा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जब भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आपने इस्तेमाल करना है तो प्लेन ऑक्सी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, 5% वाली ये वो इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा जो है लॉन्ग एक्टिंग एक्टिंग जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करनी है, क्योंकि एक तो प्लेन ऑक्सी जो है पेनफुल होती है, और दूसरा बार बार हम डेली बेस पे उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो आप लॉन्ग एक्टिव में आपकी गाजी ब्रादर वालों की ऑक्सीबायोटेक के नाम से 300 mg उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है पर ml में, वो आपने 30 cc उसकी बड़े जानवर की डोज बनती है, वो कंपनी कहती है कि 3 दिन बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे बेहतर मेरी नजरिए में ये रहेगी। तो अगर आप 30 सीसी डोज लगाते भी हैं तो 15 सीसी एक साइड पे लगाना है और 15 सीसी दूसरी साइड पे लगाना है। अच्छा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि अगर जानवर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो आपने पहले दिन जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं लगाना, आपने दूसरे दिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाना है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के मिनिमम 2 से 3 शॉट आपने लगाने हैं। आप चाहे जो भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किसी भी किस्म की ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल क्यों ही ना कर रहे हो, लेकिन आपने प्लेन इस्तेमाल नहीं करनी, आपने हमेशा लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर एक और ज़हन में रखने वाली है कि आपने थ्लेरियोसिस के केस में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को आईवी नॉर्मल सलाइन में नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो थ्लेरिया होता है इसका किसी भी जानवर के जो हार्ट है उस पे इसका जबरदस्त अटैक होता है, तो आप जब भी ऑक्सी इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है। अच्छा सर, ये 3 चीजें हो गई। अब आते हैं, अगर आप इसकी पूरी एक कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाते हैं तो उसमें आपको वाज़ह नजर आएगा, बल्कि ज़हरी निशान से भी नजर आ रहा है कि जानवर जो है वो इंतहाई अनीमिक हो चुका होता है, उसके अंदर खून की कमी हो चुकी होती है। तो उसको हमने कैसे कवर करना है, तो उसके लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने सबसे पहले जो है आयरन प्लस बी कम्प्लेक्स प्रिपरेशन में आपने जो सिरप इस्तेमाल करना है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि आयरन को आपने कभी भी थ्लेरियोसिस के केस में आपने इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं देना, आपने आयरन प्लस बी कम्प्लेक्स जो है आपने ओरल फॉर्म में ही देना है। तो इस कंपोजिशन में हमारे पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन साइड पे एक सिरप आता है सैंगोबियन के नाम से, जिसके अंदर आयरन प्लस बी कम्प्लेक्स होता है। तो वो आप जो है वो 100 सीसी बड़े जानवरों को पिला सकते हैं, ओरल दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जो ट्रेस मिनरल्स हैं, क्योंकि आयरन को हम आयरन जो उसमें ट्रेस मिनरल जितने हैं जिसमें आयरन आ जाता है, आपका मैंगनीज आ जाता है, जिंक आ जाता है, कॉपर आ जाता है। तो ये जो ट्रेस मिनरल्स हैं अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में मिल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो आपको ये टेबलेट की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में मिल जाते हैं वेटनरी साइड पे। तो ट्रेस मिनरल्स का आपने इस्तेमाल लाजमी करवाना है, ताकि जानवर जो है वो जल्दी जल्दी अनीमिक कंडीशन से बाहर निकल जाए और उसके खून जो है वो पूरा हो जाए। अगर आप इसकी पूरी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, इस जो एनिमल जो थ्लेरियोसिस में मुब्तला होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो 4 से भी नीचे आ जाती है। जब वो 4 से नीचे आ जाती है तो ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो इसको पहले दिन ही हमने कंट्रोल करना होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्योंकि आपको पता है लीवर पे पूरा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, तो मेडिसिन का भी स्ट्रेस लीवर पे जाता है और उसका बॉडी का स्ट्रेस भी लीवर पे जाता है। तो लीवर को प्रोटेक्ट हमने जरूर करना है। तो इस मकसद के लिए आप जो है लीवर टॉनिक्स का इस्तेमाल या लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करें। तो उसके लिए जो है औरल शक्ल में लीवर टॉनिक्स आते हैं, जिस तरह आपका लिव ग्रो सिरप हो गया, और उसके अलावा हेपेटोविटर सिरप आता है ओरिएंट फार्मा का। तो ये आप लीवर टॉनिक लाजमन इस्तेमाल कराएंगे। और इसके साथ साथ आपके जो लीवर टॉनिक जिस तरह हैपा सेल, हैपा गार्ड, हैपा जिन वगैरह आते हैं, तो ये भी आप जो है आप उनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ज़हन में रखने वाली ये है
कि जब भी थ्लोरियोसिस का केस आता है तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अक्सर केसेस के अंदर जो है फीसेस जो गोबर होती है वो काली हो जाती है। क्यों काली होती है? वो इस वजह से होती है कि ये अल्सर हो जाता है, अंतड़ियों के अंदर जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर अल्सर हो जाता है। तो अल्सर को रोकने के लिए हम सुक्रालफेट सिरप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ह्यूमन साइट पे आता है अल्सैनिक सिरप के नाम से। तो आप सुक्रालफेट सिरप का इस्तेमाल करें। वो आप 50 टू 70 ml पर एनिमल, जो अगर बड़ा जानवर है तो वो उसको आप दे सकते हैं, और बाकी जो उसकी डोज जानवर की वेट के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीजें हैं जो आपने अपने जानवर को थ्लीरियोसिस के केस में खास तौर पर करनी है। तो इस तरह आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह थ्लीरियोसिस के केस को आप जल्द अज जल्द जो है वो रिकवर कर पाएंगे। मजीद इसके बारे में आपकी कोई भी मुझे नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या कोई भी मेरी रहनुमाई दरकार हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एंड पे मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।